कल्पना कीजिए, एक ऐसी नगरी जो सोने जैसी चमकती थी, जहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण ने राज किया। लेकिन एक दिन वो पूरी नगरी, महल, मंदिर, सड़कों सहित समंदर की लहरों में समा गई। क्या ये कोई मिथक है या इतिहास की सबसे रहस्यमयी सच्चाई? आइए चलते हैं उस दिव्य नगरी की ओर, द्वारका, जिसकी कहानी जितनी दिव्य है उतनी ही विनाशकारी भी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी डूबने के मुख्य दो वजह मानी जाती है। पहला कारण, गंधारी का श्राप। द्वारिका वह पावन नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। जब मथुरा पर जरासंध नाम के एक अत्याचारी राजा का आतंक था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया था। वे पहुंचे समुद्र के किनारे और ध्यानमग्न होकर समुद्र देवता का आवाहन किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे समुद्र देव, मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करने आया हूं। मेरे यदुवंश को शांति चाहिए। एक ऐसा स्थान चाहिए जो संकटों से दूर हो, सुरक्षित हो और दिव्यता से भरपूर। क्या आप मुझे अपने जल में से थोड़ी भूमि दे सकते हैं, जहां मैं एक नगरी बना सकूं, धर्म, नीति और भक्ति की नगरी। समुद्र देवता भगवान श्री कृष्ण की विनम्रता, शक्ति और धर्म प्रियता से प्रसन्न हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे वासुदेव, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। आप जो चाहते हैं मैं वह भूमि आपको समर्पित करता हूँ। समुद्र देवता ने उन्हें 12 योजन, लगभग 96 किलोमीटर भूमि दान में दे दी। यही भूमि बनी थी द्वारिका। समुद्र के किनारे नहीं, बल्कि समुद्र के भीतर एक अद्भुत नगर। यह नगरी सोने, रत्नों और महलों से सुसज्जित थी। इसके महल सूर्य की किरणों से चमकते थे, सड़कें चौड़ी थी और चारों ओर हरियाली थी। नगर के बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन था, रणछोड़ मंदिर के पास में। यह नगरी विज्ञान, वास्तु और वैभव का अद्भुत संगम थी। सागर से बनी एक चमत्कारी नगरी, जिसमें 900 से अधिक महल, घाटों और विशाल द्वारों की रचना थी। माना जाता है कि महाभारत के 36 वर्ष के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण भी वहां मौजूद थे। इसी दौरान गंधारी, जो अपने 100 बेटों को खो चुकी थी, अपने दुख और क्रोध में आकर कहा, भगवान श्री कृष्ण को महाभारत का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जो कुछ जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के समक्ष होगा। कहते हैं इसी श्राप की वजह से भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में समा गई। दूसरा कारण, ऋषियों का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने जब द्वारिका में यदुवंशियों को बसाया, तो वह अत्यंत शक्तिशाली, समृद्ध और अहंकारी हो गए। उनके पास बल, बुद्धि, संपत्ति सब कुछ था। लेकिन जब शक्ति के साथ विवेक नहीं होता, तो अहंकार विनाश की ओर ले जाता है। एक बार कई महान ऋषि, जैसे कि गुरु वशिष्ठ, नारद जी, कण्व आदि द्वारिका आए हुए थे। यदुवंशु युवकों को मजाक सूझा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में सजाया और ऋषियों से पूछा, हे महर्षियों, ये स्त्री गर्भवती है, कृपया बताइए यह किस बच्चे को जन्म देगी। महर्षियों के लिए यह एक गंभीर अपमान था, तपस्वियों के ज्ञान और गरिमा के साथ खिलवाड़। ऋषियों ने क्रोधित होकर सांबे और पूरी यदुवंशियों सभा को भारी श्राप दिया। यह स्त्री सांब एक लव मुसल को जन्म देगी और वही मुसल पूरे यदुवंशी के विनाश का कारण बनेगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मुसल का अर्थ होता है एक लोहे का भारी गद्दा, संदल, जो अनाज कूटने या युद्ध के प्रयोग में होता है। कुछ समय के बाद सांब के गर्भ से सच में एक लोहे का मुसल निकला। यदुवंशी के बुजुर्ग बहुत घबरा गए। उन्होंने उस मुसल को
चूर चूर करवा दिया और उस चूर्ण को समुद्र में बहा दिया। लेकिन एक छोटी सी नोक का टुकड़ा बच गई, जिसे एक मछुआरे ने उठा लिया। उसने उससे तीर बनवाया, वही तीर जो आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। और जो मुसल चूर्ण बनाकर समुद्र में डाला गया था, वह समुद्र के तट पर आकर घास के रूप में उग गए, लेकिन वे लोहे की घास थी। कुछ समय बाद द्वारिका के यदुवंशी तीर्थ यात्रा पर गए, जहां शराब के नशे में चूर होकर वे आपस में झगड़ने लगे। और उन्होंने जो हथियार उठाए वह वही लोहे की घास थी जो मुसल से बनी हुई थी। उससे उन्होंने एक दूसरे का संहार कर डाला। यह घटना श्री कृष्ण की आंखों के सामने हुई। दोस्तों, एक बात सोचने जैसी है, गंधारी की श्राप की पूर्ति और ऋषियों का शाप का परिणाम दोनों एक ही था, यदुवंशियों का नाश और द्वारिका का अंत। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अकेले वन में चले गए। वहां एक बहेलिए जरा ने उन्हें हिरन समझकर वही तीर मूसक की नोक से बनाया हुआ वो चला दिया। वह तीर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा और वहीं उन्होंने देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण के जाने के कुछ ही समय बाद समुद्र की लहरें उठी और पूरी द्वारिका नगरी को जल में समा लिया। श्राप पूर्ण हुआ, युग की समाप्ति हुई। धर्म युग के समापन का यह अंतिम अध्याय था। जब भगवान चले जाते हैं तो उनके पीछे कुछ भी शेष नहीं रहता। सदियों तक लोग इसे मिथक मानते रहे, लेकिन 1980 के दशक में वैज्ञानिक और पुरातत्ववादियों ने अरब सागर के नीचे अवशेष खोज निकाले। दीवारें, स्तंभ, पत्थर की लंगर और बर्तन जो एक प्राचीन समुद्री नगरी की पुष्टि करते हैं। कार्बन डेटिंग बताती है यह अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हैं। क्या यह वही द्वारिका है? क्या समुद्र के गर्भ में आज भी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला के अवशेष छिपे हैं? द्वारिका डूबी, लेकिन उसकी गूंज आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है, क्योंकि द्वारिका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, वह भक्ति, नीति और अंततः सत्य का प्रतीक थी। और अंत में जहाँ भगवान होते हैं वहाँ इतिहास की दिव्य बन जाता है। यही थी द्वारिका की वह दिव्य गाथा, एक नगरी जो केवल पत्थरों में नहीं हमारी स्मृतियों में जीवित है। यह कोई साधारण गाथा नहीं थी, यह थी एक यात्रा, एक युग यात्रा। दोस्तों, अगर आपको भी लगा है कि आपने एक युग की यात्रा की है तो हमारे साथ जुड़िए। हर युग की गाथा जानने के लिए, हर रहस्य को समझने के लिए। युग यात्रा सिर्फ चैनल नहीं, यह एक संकल्प है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे खास क्या लगा, और सब्सक्राइब करके हमारी अगली यात्रा में साथ चलें। जय श्री कृष्णा।